हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के नए क्लास में। इस क्लास में आज हम लोग डिस्कस करने वाले साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपका करंट अफेयर में जो टेस्ट सीरीज का मोस्टली अक्टूबर और कुछ क्वेश्चन में सितंबर के डिस्कस करेंगे। जो साथी नए बता दें कि पुरानी क्लास जो जनवरी से सितंबर तक है मैराथन आ गया, उसको जरूर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि सितंबर 2024 में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का शिलान्यास कहाँ किया गया है। ऑप्शन है, कह रहा है लखनऊ, नोएडा, भुवनेश्वर या बंगलुरु। फटाफट से आंसर करेंगे साथियों, इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा। ये भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड जो विनिर्माण सुविधा है उसका शिलान्यास किया गया है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कहाँ पर? भुवनेश्वर में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्यों? ये ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई चीज़ भारत में पहली बार होता है तो इसको ये इंपॉर्टेंट रहता है। सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण का उद्घाटन जो है यहाँ पे कहाँ पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, और इसको जो है इन्फो वैली जो है वहाँ पे उसके ईएमआई पार्क में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? इन्फो वैली के ईएमआई पार्क में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 2 इसमें क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर स्थापित कर सुरक्षित डेटा भंडारण को बढ़ावा देने हेतु जो निवेश का लक्ष्य तय किया है वो कितना है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन आपके करोड़ों में सारे रुपए दिए हुए हैं, फटाफट से आंसर करेंगे, इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है किसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, ये जो 30,000 करोड़ रुपए है, इतना ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया है, डेटा सेंटर स्थापित करने और डेटा जो सुरक्षा है उसको भंडारण को करने के लिए इतने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यूपी स्पेशल का चूंकि आप एग्जाम देंगे तो उत्तर प्रदेश विशेष का भी करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न संख्या 3 जो है, ध्यान दीजिए, कह रहा है भारत टेक्स 2025 के आयोजन का मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा। अहमदाबाद, ग्रेटर नोएडा, मुंबई या नई दिल्ली। तो फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। भारत टेक्स 2025 का आयोजन का मुख्य कार्यक्रम है यहाँ पर कहाँ आयोजन होगा। ये भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। कहाँ पर? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली भारत मंडपम में इसका जो है ये किया गया था। और इसका आयोजन जो है आप देखें अगर, तो ये होने वाला जो है ये 14 से लेके 17 फरवरी के बीच 2025 में हुआ है ना। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में रहा ये। निम्न में से किसे अक्टूबर 2024 में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नियुक्ति का ये जो सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मे भी आपसे मिलान करने वाले में आपसे पूछे, जो आर का नया पैटर्न है एलपीएससी यूएससी का मिलान करने के चार चार चीज देख आपसे मिलान करने को पूछ ले। कह रहे हैं चंद्रशेखरन, नोएल जो नोएल टाटा है, जिम्मी टाटा, शांतनु नायडू। फटाफट से आंसर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 4 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, नोएल नवल टाटा। ठीक है, नोएल नवल टाटा जो है इनको टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कोई अपॉइंटमेंट और नियुक्ति का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अनुसार 30 वर्ष तक प्रजनन दर 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। कह रहा वर्ष 2025, 2026, 2030 या 2035। उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी आगामी लक्ष्य हैं वो लक्ष्य भी आपको ध्यान में रखने होंगे। ये जो प्रजनन दर कितना 2.1 लाने का लक्ष्य रखा गया है जनसंख्या नीति 21 से 30 के अनुसार उत्तर प्रदेश में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो है इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि वर्ष 2026 तक जो है इसको 2.1 जो है लाने का लक्ष्य रखा गया है। और 11 जुलाई 2021 को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जो है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से लेके 30 तक का ये जो है ये अनाउंसमेंट किया गया था। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है इतने का लक्ष्य है, इसमें ध्यान देंगे ये 11 जुलाई, ये डेट याद रखेंगे। ये दिवस का एक प्रश्न है, 11 जुलाई आपका क्या है जो है यहाँ पे इस दिन से जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई की। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी एक चर्चा में था, तो ध्यान में कह रहा है ट्रिटिकल एक संकर प्रजाति है, तो किस चीज़ की प्रजाति है। गेहूं और धान के मध्य, धान और राई, गेहूं और राई, धान और मक्का के मध्य। इस तरह के प्रश्न आर में पूछे जाते हैं। क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल एक संकर प्रजाति है, तो किस तरीके की ये संकर प्रजाति है आपको बताना है। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं और राई के मध्य का ये एक संकर प्रजाति है।
और आप जानते हैं गेहूं कैसा फसल है, तो ये एक रबी फसल है। गेहूं का ऐसा फसल है, तो ये रबी क्रॉप है गेहूं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका नाम एज इट इज याद रखिएगा, ऐसे पूछ लेगा ट्रिटिकल संकर प्रजाति, इसका संबंध गेहूं और राई की मध्य का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट में क्वेश्चन करा रहे थे, क्वेश्चन डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। कह रहा अपर्णा यादव, बबीता चौहान, चारू चौधरी, डॉक्टर प्रियंका मौर्य। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बबीता चौहान जो है, ठीक है, बबीता चौहान को जो है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को बनाया गया है। और ये यूपी स्पेशल जो राज्य विशेष करंट अफेयर है उसका एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और जितने भी अपॉइंटमेंट या चर्चित व्यक्ति निधन वाले सवाल है वो आपसे परीक्षा में किस तरीके से पूछ रहा है, अभी एक प्रश्न नहीं पूछ रहा है, सूची 1 और 2, सूची 1 और 2 पर के दे देगा, आपको मिलान करना रहेगा उसमें से। इस तरीके जब 3-4 पॉइंट आपको अलग अलग तरीके से याद रहेंगे तभी जाकर आप प्रश्न कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, स्टेट सीरीज में जो करंट अफेयर का प्रश्न है वो आपके 21 नंबर पर आ गया है। अक्टूबर 2024 में डिफ कनेक्ट 4.0 का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम संबंधित है रक्षा प्रौद्योगिकी, वस्त्र प्रौद्योगिकी, मेडिकल साइंस या ऑटोमोबाइल उद्योग। तो आप जान रहे हैं कि इस टेस्ट सीरीज में जो है अलग अलग जगह पे जो है क्या रहता है, करंट अफेयर क्वेश्चंस रहते हैं, और हम आपको मंथली करंट अफेयर करा रहे हैं। इसके पहले हम जो है आपको जनवरी से लेके सितंबर तक का करा चुके हैं, और इस वाले क्लास में आप दे पा रहे हैं क्या है, अक्टूबर है, अक्टूबर के प्रश्न कुछ कुछ आपके सितंबर के हैं। तो इसके बाद सब अगला हमारा टारगेट क्या रहेगा, नवंबर दिसंबर। इसी तरीके से हम आपको जून 2025 तक कराएंगे। फिर इसके साथ साथ जो है आपको हम बता ही चुके हैं कि संस्कृति है, इसके भी इसी तरीके से मंथ वाइज करा देंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल पीडीएफ के लिए ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो अब ये इस प्रश्न क्या है, अक्टूबर 2024 में डिफ कनेक्ट पहले 4.2 का आयोजन, ये भी याद रखिए कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और इसका संबंध जो है, इस कार्यक्रम का संबंध अगर आप देखें तो इसका संबंध आपका किससे हो जाएगा, रक्षा प्रौद्योगिकी से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा रक्षा प्रौद्योगिकी से। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, डीप कनेक्ट 4.0 का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। ये आपसे सीधे सीधे भी प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिए, असत्य पूछ रहा है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024, भारत 127 देशों के क्रम में 105वें स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट में भारत का स्कोर भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है। यह सूचकांक कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर एल्फ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में 100 सबसे अच्छा स्कोर और 0 सबसे खराब स्कोर होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है स्कोर के बारे में बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, और यहाँ पे स्टेटमेंट वाले भी प्रश्न बनेंगे। हालांकि इसमें सारे स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है। तो असत्य हमसे पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा पहला जो स्टेटमेंट आपका है ये बिल्कुल सही है। भारत की इसमें रैंकिंग जो 105वें स्थान पर है 2024 वाले में। और ये रिपोर्ट में भारत जो है गंभीर स्तर को दर्शा रहा है, इसकी भारतीय मरी में गंभीर स्तर को दर्शा रहा है, ये भी सही है। ये सूचकांक वर्ल्ड कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा प्रकाशित किया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसमें आपका गलत है, ये सत्य पूछा था, प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर सही होगा। क्यों कह रहा है कि सूचकांक में 100 जो है सबसे अच्छा स्कोर नहीं बताता है, सबसे अच्छा स्कोर इसमें 0 बताता है, ठीक है। सबसे अच्छा स्कोर इसको रिवर्स कर दिया है, और कह रहा है सबसे खराब स्कोर 0, तो नहीं, सबसे खराब स्कोर आपका 100 बताएगा, ठीक है, और 0 आपका सबसे अच्छा स्कोर बताएगा। कि लास्ट वाले बस ऑप्शन आप रिवर्स कर लेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। हमसे पूछा क्या था, असत्य कथन पूछा था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डी सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही बता दें आपको कि इसी चैनल पर आपको टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे पुरस्कार सम्मान, ठीक है, सूचकांक यानी इंडेक्स, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके साथ साथ एक टॉपिक है आपका युद्धाभ्यास, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। आर में 3-4 टॉपिक ऐसे हैं, अगर टॉपिक वाइज इनको आप कवर कर लेते हैं तो 4 से 5 प्रश्न आपका यहाँ से गलत नहीं होगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट बनी होगी टॉपिक वाइज करंट अफेयर की, वहाँ से जाके पुरस्कार सूचकांक युद्धाभ्यास कंप्लीट कर लीजिएगा। उसमें सारे पिछले पूरे 1 साल के हमने सारे के सारे आपको करा रखे हैं। उस चीज़ को अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो छोटे छोटे क्लास में आपके सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा क्या था, असत्य पूछा था। ये तीनों स्टेटमेंट याद रखिएगा। पहला तो इसका क्रम, इसमें क्या स्थिति है, किसके द्वारा जारी किया था, और डी आपका इसमें असत्य है, तो ये हमारा सही तक हो जाएगा प्रश्न के अनुसार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 123 नंबर, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में चर्चित बाला देवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बोल करने वाली ये पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी। इन्होंने यह उपलब्धि सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हासिल की। इसमें पूछ रहा आपसे सत्य कथन को चुनना है।
तो ऑप्शन वही आपका दिया है, कह रहा है केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, एक और दो तो उन्होंने। तो बताना है कि बाला देवी के बारे में कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों। इन्होंने जो अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय पुल करने वाली है पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है, और ये उपलब्धि इन्होंने जो है पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हासिल की। इसके साथ साथ एक पॉइंट याद रखिएगा, इनको जो है भारतीय महिला फुटबॉल की जो है बोल मशीन, भारतीय फुटबॉल जो फुटबॉल है महिला वाला, उसमें इनको बोल मशीन की जो है उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्या, बोल मशीन की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। तो बाला देवी के बारे में पॉइंट याद रखिएगा, ऐसे पर्सन विशेष भी जो इम्पोर्टेंट रहते हैं उनसे आप देख सकते हैं कि क्या है स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बार ROR एग्जाम के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, रतन टाटा, ठीक है, ये सब नाम कुछ ऐसे हैं जिनको आपको अच्छे से इनके बारे में पढ़ के जाना है। इन पे स्टेटमेंट वाले करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पिछली बार जो है आप देखें फातिमा बीवी पे प्रश्न बना था, उसके पहले आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी में क्या कहते हैं लता मंगेशकर पर प्रश्न बना था। तो इस तरीके के जो फेमस पर्सनालिटी हैं, अगर उनका सिंपल सा, अगर मान लीजिए इनसे रिलेटेड कुछ इवेंट जैसे उनकी डेथ हुई है, उनसे रिलेटेड उनकी सारी उपलब्धियां भी आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। ठीक है, तो यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ग्रामीण आबादी का 28% गरीब है, जबकि शहरी आबादी के 6.6% गरीब है। कह रहा है ऑप्शन इसमें से केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही है, केवल दो, एक और दो दोनों, या कोई भी सही नहीं है। तो आपको बताना है, ध्यान से एक बार देखिए क्या है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में आपको बताना है। ठीक है, और वैश्विक आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में आपको बताना है। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या जो है आपका 124, 124 में आपका क्या है, किसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी, केवल दो इसका सही है। ठीक है, आपका क्या सही उत्तर है, केवल दो सही है। तो बताते चलिए सर इसमें क्या गड़बड़ी क्या है। तो जानिएगा, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है ये आपका UNDP के द्वारा जारी किया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, UNDP के द्वारा ये जारी किया था, और साथ में जो ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल इसके द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ये प्रश्न जो है सेम एज इट इज, ये प्रश्न आपका यूपीपीसीएस 2024 में करंट अफेयर में पूछा था कि ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है। सिंपल में पूछा था कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये जो पहला आपका है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये गलत है, ये आपको ध्यान देना है। तो किसके द्वारा, पहला गलत हो गया, जारी किसके द्वारा किया था, UNDP, और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल जो है इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से ये जारी किया जाता है। दूसरी बात इस रिपोर्ट की जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन के अनुसार जब हम जाएंगे तो आपका जो है इसमें केवल 20 सही उत्तर हो जाएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, इस तरह के इंडेक्स में जो दो चार इंडेक्स हैं जो जारी करता है, जैसे UNDP के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा, ठीक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, तीन चार ये संस्थान है विश्व की जो उनके द्वारा जो दो चार प्रमुख रिपोर्टें जारी की जाती हैं, वो रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए। सीधे से कई बार प्रश्न बन जाता है, उसका जो लिंक है, क्या कहते हैं, PDF है, हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर चुके हैं। आप अगर पीछे आकर उस पोस्ट में देखेंगे तो आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा। हालांकि फिलहाल हम एक बार और उसको शेयर कर देंगे, उसमें सारी चीज़ आपको रिपोर्ट की जगह मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 125, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन कह रहा है तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, या उड़ीसा में। फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 125 जो इस करंट अफेयर कुछ प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथी, तो महाराष्ट्र में बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र जो है, ध्यान दीजिएगा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। प्रश्न इस पर स्टेटमेंट वाला बनेगा जब, तो क्या पूछेगा कि चर्चा में रहा बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो है उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया या प्रधानमंत्री के द्वारा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, यह कहाँ स्थित है, तो स्टेटमेंट बनेगा, आपको दोनों पता रहना चाहिए। कई बार जो कंफ्यूज होता है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया गया, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और ये क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपको इससे जो है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के एक भाग के रूप में इसको क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इसका अगला पॉइंट जो है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि चौथे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो तीन स्टेटमेंट यहाँ दिया और फिर हमसे पूछा क्या है, इसमें सत्य कथन के बारे में पूछा है। तो चौथा जो क्वाड लीडर समिट है, शिखर सम्मेलन, ध्यान देंगे, पहला कह रहा है कि सितंबर 2024 को सम्मेलन का आयोजन विलिंगटन
डेलावेयर यूएसए में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सम्मेलन में भाग लिया। 5वें क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में प्रस्तावित है। आपके 3 ऑप्शन, इन ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा आपका जो है आपका इसमें से सत्य है। ठीक है, तो ध्यान दें कि किसका जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी, यानी कि 1 और 3 आपका इसमें सही है। कौन सा गलत है, क्यों गलत है, इसको बताते चलते हैं। तो ध्यान तो समझ लीजिए कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा क्वाड लीडर सम्मेलन के बारे में सितंबर में आयोजित हुआ। इसका आयोजन जो है वेलिंगटन आपका यूएसए में हुआ, बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति थी और जयशंकर जो है इसमें भाग लिए थे विदेश मंत्री। तो ध्यान दीजिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी ही इसमें जो है भाग लिए थे इस सम्मेलन में। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत होता है, पीएम मोदी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और 5वां क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में प्रस्तावित है। ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सिंपल सा अलग से भी आपको वन लाइनर के रूप में ये पूछ सकता है कि 5वां जो है क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होने वाला है, क्योंकि अपने भारत में ही होने वाला है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है। किस हिसाब से आपका पहला सही होगा, तीसरा सही होगा, दूसरा गलत है। सही की तरफ हम ऑप्शन में जाएंगे तो हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा टेस्ट सीरीज लगाते समय चाहे करंट अफेयर हो चाहे कुछ भी लगाएं, अगर उसमें जो स्टेटमेंट आपके गलत दिख रहे हैं तो उसको जानिए क्यों गलत है। क्या जीएस के भी प्रश्न हो तो यही काम आपको जीएस में भी करना है। और मैं बार बार ये कहता चला रहा हूँ शुरू से कि आपके पास एक पेज होना चाहिए, इसको नोट्स बनाते चलिए। अभी परीक्षा के जब अंतिम के 2-4 दिन बचे रहेंगे तो उसमें रिवीजन के लिए आपके पूरे टेस्ट सीरीज काम नहीं आएंगे। आपको उस समय जो यही शॉर्ट आपके नोट्स होंगे, ये नोट्स ही आपके बुलेटिन पॉइंट्स के रूप में रहेंगे। आपको इनको रिवीजन करना है कि आपके प्रश्न कहाँ कहाँ गलत हुए थे, वो चीज़ आपसे फिर से गलत ना हो। अगला प्रश्न देखिएगा, सितंबर 2024 में संपन्न फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2024 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जापान को पराजित कर जीत लिया है? तो दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, न्यूजीलैंड या यूएसए। तो कह रहा है इसमें पहले तो विजेता बता दिया है कि जापान को इसमें पराजित किया गया है। जापान यानी इसमें हारा है। तो जीता कौन है? अंडर 20 महिला विश्व कप ये था। प्रश्न संख्या 127। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। उत्तर कोरिया ने जो है ये खिताब जीत लिया है। और इस प्रतियोगिता का जो मेजबान देश था, मेजबान देश की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा था? कोलंबिया था। कौन सा? कोलंबिया देश इसका क्या था? मेजबान था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस कोर्ट के चर्चित प्रश्न अब आपसे इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है 128 सितंबर 2024 में प्रारंभ जो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य एनपीएस वात्सल्य योजना के संबंध में सत्य बताना है ना। तो ध्यान देंगे इसमें क्या क्या पॉइंट्स है। कह रहा है कि इस पेंशन योजना की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 24-25 में की गई थी। इसका संचालन जो है योजना का बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरीडा के द्वारा किया जा रहा है। आपसे ये पूछा क्या है? कह रहा है कि या तो दोनों सत्य हैं, केवल एक, केवल दो, या तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में भी उलटफेर करके आजकल आयोग दे रहा है। कई बार ये नहीं कि जो केवल एक सत्य वो आपको एफपीजे में मिलेगा। जैसे आप प्रश्न पढ़ें, आपको लगा केवल एक से या फट से एक पे गोला मार देंगे तो यहाँ पता चला एक पे दोनों दे दिया हुआ है। तो ये आप जो है ऑप्शन से क्रम को भी उलटफेर करके रख रहा है। दिमाग में जो सेट रहता था कि 1 और 2 2 हमेशा सी पर रहेगा और 1 और 2 आपका ए और बी पर रहेगा, तो इससे आप बाहर आइएगा। हर प्रश्न के ऑप्शंस को जरूर देखिएगा, जो आपको सही करना है केवल एक केवल दो किस नंबर पर है, बी पर है कि सी पर है, डी पर है, इसको उलटफेर कर रहा है तो इस चीज़ से सावधान रहिएगा। किसमें देखेंगे 128 में जो है आपका क्या सही बन रहा है, तो ध्यान देने में इसमें कह रहा है कि आपका बी सही होगा। बी यानी केवल एक सही उत्तर होगा आपका। ये बजट की इसमें बात की गई थी, ठीक है, इसमें बजट की घोषणा इसमें की गई थी और नाबालिगों के लिए एक पेंशन योजना है, लेकिन इसका जो संचालन है वो आपकी पीएफआरडीए के द्वारा किया जा रहा है। पीएफआरडीए के द्वारा किया जा रहा है, न कि इरेडा के द्वारा। तो दूसरा तो आपका गलत हो गया और ऑप्शन हमारा क्या सही है? केवल एक। अब अगर हम जाएं तुरंत ऑप्शन को गोला करने के लिए तो हमारे दिमाग में क्या रहेगा? केवल एक सही है तो ऑप्शन ये होगा, लेकिन ये देखें क्या दे दिया? दोनों दे दिए। तो इस तरीके से हमको गलती नहीं करनी है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से आता हुआ प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो जो आपको चाहिए केवल एक सत्य है, वो आपके ऑप्शन बी पर है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इस तरीके से प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा। तो एनपीएस के बारे में जो है एनपीएस वात्सल्य आपका इसमें क्या हो गया है समझिएगा कि बजट में इसकी घोषणा की गई है और इसका संचालन इरडा के द्वारा नहीं, जो है अब बीएफआरडीए के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, सितंबर 2024 में निम्न भारतीय बैंकों में से कौन सा एक पीसीएफ जो है में शामिल होने वाला प्रथम
प्रमुख भारतीय बैंक बन गया तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। इस तरह के जो कंक्रीट आपके ऑनलाइनर हैं, इसको आपको एकदम एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो इस तरीके का शामिल होने वाला प्रथम भारतीय बैंक बना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी गतिविधियाँ जो है आपको ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को मानकीकृत आकलन और जो उसके कम करने के लिए इसमें इसका उद्देश्य था। इस स्तर पर इसने लॉन्च किया था, इसमें इसका क्या हुआ, पहले स्थान पर इसको स्थान मिला है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि युद्धाभ्यास की एक अलग वीडियो हमने आपको दे दिया है। उन सारे युद्धाभ्यास को आप लिस्टिंग कर लेंगे एक साथ, पूरे 1 साल का उसमें है अपडेटेड, तो आप ये इस तरह के प्रश्न गलत नहीं होंगे। युद्धाभ्यास में 2-3 तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला कि वो किन किन देशों से संबंधित है, उसका संस्करण कौन सा है, ठीक है, कहाँ पर आयोजन हुआ है। अगर सिंगल पूछेगा स्टेटमेंट तो ये सारे पॉइंट्स। यहाँ पे क्या है, अलग अलग 4 आपके सैन्य अभ्यास दे दिए हैं और संबंधित देश पूछा हुआ है। तो फटाफट से देखिए, अभी कल ही जो क्लास आई है ना, महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास की, उसमें सारे के सारे युद्धाभ्यास आपके कवर है। अभ्यास अवॉर्ड 2024, अल नजात 2024, ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है, युद्धाभ्यास 2024। फटाफट से इसमें देखिए कौन किससे संबंधित है, फिर हम आपको ऑप्शन पे लेके चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अभ्यास अवॉर्ड जो है आपका किससे होगा, आपका भारत और फ्रांस का हो जाता है। दूसरे पे चला जाएगा, अल नजह आपका क्या हो जाएगा, भारत ओमान हो जाएगा, यानी ए का दूसरा, बी का पहला। ईस्टर्न ब्रिज आपका जो भारत ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और युद्ध अभ्यास जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भारत और अमेरिका, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो इस तरीके से अगर हम कूट में चले ऑप्शंस में देखने के लिए, ए का दूसरा अंक को चाहिए था और बी का पहला, ठीक है, तो 2 ऑप्शन मिला, सी का चौथा चाहिए, डी का तीसरा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो ये युद्धाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपको देखने को ही मिलता है। पुरस्कार सम्मान से प्रश्न, इंडेक्स से प्रश्न, 3 प्रश्न तो यहाँ से तय है। एक प्रश्न आपके खेल से, एक प्रश्न आपके नियुक्ति से और निधन से। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज भी अगर आप करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी होगी, जाके वहाँ से देख लीजिए। वहाँ पे सारे के सारे सैन्य अभ्यास आपको एक जगह मिल जाएंगे, सारे पुरस्कार एक जगह मिल जाएंगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से करते रहिएगा। और पढ़ने के बाद अगर प्रैक्टिस आपको लगता है कि प्रैक्टिस करना जरूरी है एग्जाम के लिए, तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस और पीडीएफ सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, सितंबर 2024 में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित किस राज्य के शासित प्रदेश की राजधानी का नाम परिवर्तित करके श्री विजयपुरम करने की घोषणा किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने थे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो ये प्रश्न काफ़ी चर्चा में रहा था, ठीक है। श्री विजयपुरम जो नाम रखने की घोषणा की गई थी, तो आप सभी को पता है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो 132 का है, सितंबर 2024 में निर्मित किस हिंदी फिल्म को 97वें ऑस्कर 2025 की भारत के आधिकारिक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो 2018 एवरी वन हिज का हीरो, लापता लेडीज, द रेलवेमैन या अग्नि। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 132 का ऑप्शन बी, लापता लेडीज को जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था भारत से। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ गया, ठीक है। संपन्न यूएस ओपन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर इटली ने जीता। महिला एकल का खिताब इरीना सबालेंका बेलारूस के उन्होंने जीता। तो प्रश्न संख्या 133, इसका अगर आप बात करें कौन सा सही है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, तो सी सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है अलग अलग आपसे सिंगल भी पूछ सकता है कि पुरुष एकल यूएस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो जैनिक सिनर, ये इटली के रहने वाले हैं। और महिला एकल जो है यूएस ओपन में एरिना सबालेंका ने जीता है। तो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। नाना पाटेकर, वहीदा रहमान, मिथुन चक्रवर्ती या धर्मेंद्र को। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो पुरस्कार सम्मान का भी आपको सवाल देखने को मिल रहा है। और करंट अफेयर की एक क्लास आई है पिछले 5 महीनों की, ठीक है, उसमें सारे वन लाइनर के रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया गया है। तो जो साथी अभी तक वो क्लास नहीं देखे, उस क्लास को देख लीजिएगा। यकीन मानिए इस चैनल पर आपको जितने करंट अफेयर की क्लास मिल रहे हैं, करंट अफेयर के प्रश्न आपको लगभग लगभग 80
से 90% प्रश्न आपको सीधे सीधे हमारी सारी वीडियो से मिल जाएंगे। जिस तरीके से हम आपको कवर करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज हो गया, बाकी चीज़ आर के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। और रही बात आपको पढ़ के कितना तैयार हुआ है, उसकी प्रैक्टिस अब आप खुद पे निर्भर है, आप करना चाहते हैं कि नहीं। प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 135 क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है सितंबर 2024 में विश्व जो बौद्धिक संपदा है सूचकांक का आ गया प्रश्न, वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसके संबंध में बताना है। कह रहा है इसमें भारत की रैंकिंग जो है 39वां है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। पूछ रहा है इसमें सही कथन बताइए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और दो। तो बताइए, पहले तो ये जानिएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया था, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, पहला प्रश्न। दूसरा बात, इसमें जो भारत के रैंक के बारे में कह रहा है, ये बताना है कि आपको इसमें रैंक आपका भारत कितना है या कितना है। तो सही है पहला, भारत के रैंक इसमें 39वां है और इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पर इसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे साथी, तो दोनों को दोनों प्रश्न आपके सही है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, ये जो है इस पे इंडिविजुअल पे आपसे प्रश्न पूछा। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि 4 आपको सूचकांक दे दे और सामने उसका रैंक दे दे या जारीकर्ता दे दे मिलान करने के लिए। इस तरीके से आपको पूरे पूरे सूचकांक वर्ष के आपको तैयार करने पड़ेंगे। वो इंपॉर्टेंट क्लास हमने आपको इंडेक्स वाली दे दी है। जो लोग अभी तक नहीं देखे, मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ, प्रश्न छोड़ने से अच्छा है कि क्लास को कर लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ अगर ज्वाइन लेना है तो टेलीग्राम, अदरवाइज खुद का नोट्स अगर है तो बेहतर है आपके लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स है नवाचार सूचकांक, 39वां स्थान भारत का, स्विट्जरलैंड पहले पर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 36 नंबर 136, इस देश को जो है कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला पहला देश घोषित किया गया है, किसके द्वारा, WHO के द्वारा ये घोषित किया गया है। कह रहा है नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथियोपिया या जॉर्डन। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 136 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्डन। जॉर्डन को जो है हाल फिलहाल में WHO ने क्या किया है, कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला पहला देश घोषित किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वन लाइनर के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 137 नंबर। कह रहा है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में फाइनल में किस देश को पराजित करके न्यूजीलैंड ने प्रतियोगिता जीत ली है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड को। ठीक है, तो ये उस टाइम में जब न्यूज़ में था। प्रश्न संख्या 137 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके दक्षिण अफ्रीका को हरा के इसने ये प्रतियोगिता को जीता। ठीक है, और रही बात की इसमें जो है न्यूजीलैंड के एमिला कर जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित की गई थी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। और इसका संपन्न कहाँ हुआ था, तो ये दुबई में हुआ था। कहाँ पर, इसका आयोजन जो है फाइनल का दुबई में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। तो सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट का सवाल, अक्टूबर 2024 में क्लाउडिया शिनबॉम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कह रहा है अर्जेंटीना, चिली, मैक्सिको या पेरू। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ये एकदम छपने वाला प्रश्न है, छाप लीजिएगा ये। ठीक है, तो कह रहा है शिनबॉम जो है ये कहाँ की नियुक्त हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी, मैक्सिको। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है अक्टूबर 2024 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यूरोपा कीपर मिशन लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से देखिए और देखिए आंसर बताइए कि क्या इसका उद्देश्य है। तो प्रश्न संख्या इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका मिशन का उद्देश्य बृहस्पति और चंद्रमा जो है यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करना। ठीक है, तो ये सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कथन दिया हुआ अक्टूबर 24 में उर्मिला चौधरी को वैश्विक नक्सल विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर से पुरस्कार का सम्मान, क्वेश्चन, उर्मिला चौधरी जो है ये पुरस्कार दक्षिण भारत में जातिगत असमानता के खिलाफ इनको बढ़ावा जो संघर्ष और वंचित हितों के लिए दिया गया है। पूछ रहा है इसमें से, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कथन जो है आपका क्या है, असत्य है। सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसमें जो है आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। उर्मिला चौधरी को जो है वैश्विक नक्सल विरोधी चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि दक्षिण भारत में नहीं, ये जो है नेपाल में। कहाँ पर, ये जो नेपाल में इस तरीके का संघर्ष और जातिगत असमानता में बढ़ावा देने के लिए, बाकी उनके हितों को संरक्षण के लिए इन्होंने ये काम किया है। पूछा हमसे कौन सा गलत है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल एक पे दिया हुआ है जो केवल 2 आपका है, ये सही उत्तर आपका हो। ठीक है, तो चलिएगा साथियों, ये था आपका जो है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने सितंबर अक्टूबर कह लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। और जो लोग अभी मैराथन क्लास नहीं देखे हैं, सितंबर तक का उसको कंप्लीट कर ले। अब अगला क्लास जो है आपका नवंबर और दिसंबर पर होगा। ठीक है, इसी तरीके से जनवरी फरवरी करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा कवर करेंगे। ध्येय का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग कंप्लीट करेंगे क्या,
कि संस्कृति है इसके टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो अब परीक्षा से पहले पहले सारा आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा जो लोग लाइक नहीं किए, और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़िएगा, और टेलीग्राम से जुड़ना तो भूलिएगा नहीं। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।